स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे और हम देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, निफ्टी और निफ्टी के की इंडाइसेस। इसके अलावा हम सारे सेक्टर जो है उन्होंने भी किस तरह से परफॉर्म किया है लास्ट वीक में, उसको क्विकली गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीक में होने वाले कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट और IPOs को भी हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू। और हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 वीक में सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखी गई और FI जो है वो नेट सेलर बने हुए थे और इन्होंने लगभग 1246 करोड़ का अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है। तो इसकी जो गिरावट है उसकी मेन रीज़न जो है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क जो राइज़ हुआ है इन मिडिल ईस्ट में। बेसिकली जो वॉर छिड़ चुकी है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, जिसकी वजह से एक रिस्क जनरेट हो चुका है मार्केट में, जिसकी वजह से राउंड दी ग्लोब की जो मार्केट है उसमें गिरावट देखी गई है। शार्प डिक्लाइन एक इसमें देखा गया है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। जो क्रूड प्राइस के ऑयल जब इंक्रीज़ होते हैं इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गिरता है अपने इंडियन इकोनॉमी पे, बिकॉज जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं और कंपनीज़ जो जिनके लिए ये क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल है उनके लिए भी ये इम्पैक्ट गिरता है, नेगेटिव इम्पैक्ट गिरता है। और गोल्ड प्राइस है उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स है जब भी ऐसे एक रिस्की एनवायरनमेंट होता है तो वो एक सेफ़र इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस है उसमें इंक्रीज़ देखा गया है। और हम देख सकते हैं कि FIs है वो नेट बायर्स बने हुए हैं और लास्ट 1 वीक में उन्होंने तकरीबन 1246 करोड़ की बिकवाली की है। और DIs जो है उन्होंने ख़रीदारी की है तकरीबन 18,637 करोड़ की। इसके बावजूद मार्केट में ओवरऑल 1 से 1.5% का फॉल देखा गया है निफ्टी में। हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। और हम टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली निफ्टी जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में एंटर कर चुका है, जो कि है 24,400 से लेकर 25,200 की जोन पर। हम देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मार्केट में और ब्रेकडाउन देखा जाता है तो 24,000 जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अगर सपोज़ मार्केट में और ब्रेकडाउन होता है और 24,000 को ब्रेक करता है तो और एक करेक्शन देखा जा सकता है। और अगर सपोज़ मार्केट इसमें पॉजिटिव मूव देखा जाता है तो 25,200 जो है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट पॉजिटिवली मूव होता है तो एक रैली देखी जा सकती है। और हम लास्ट वीक के परफॉर्मेंस को देखें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 1.14% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में तकरीबन 1.5% की गिरावट देखी गई। और हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो हम देख सकते हैं कि मिड कैप 100 में 1.33% की गिरावट थी और स्मॉल कैप में 1.12% की गिरावट देखी गई। और हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी IT में 3.15% की तेज़ी थी, निफ्टी फार्मा में 1.39% और निफ्टी मीडिया में 1.19% की तेज़ी देखी गई। इसके अलावा सारे जो डिफरेंट इंडाइसेस थे, सेक्टोरल इंडाइसेस थे, उसमें गिरावट थी। और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गिरावट जो थी वो थी निफ्टी रियल्टी में तकरीबन 3.13% की। इसके अलावा निफ्टी PSU बैंक में भी 2.33% की गिरावट देखी गई। और हम FIs की बात करें तो हम देख सकते हैं कि FIs जो है वीक के स्टार्टिंग फर्स्ट 2 डेज़ में नेट बायर्स थे, बट लास्ट 3 डेज़ में वो नेट सेलर बने हुए थे और अप्रॉक्सीमेटली 1246 से 47 करोड़ के करीब में इन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। हम DIs की बात करें तो ये पूरे वीक में हम देख सकते हैं कि DIs जो है वो नेट बायर्स थे और इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 18,634 करोड़ का स्टेक जो है वो इंक्रीज़ किया है। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो करंटली निफ्टी 50 जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि अभी भी ये एक बुलिश ट्रेंड में है और ये अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 6% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यह है 57, जो कि हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली ये एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें तो अभी भी निफ्टी जो है वो एक लॉन्ग टर्म में एक बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम नेक्स्ट वीक में होने वाले इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 16 जून को बजाज फाइनेंस जो है वो उस कंपनी में स्प्लिट एज वेल एज बोनस होगा। स्प्लिट होगा 2:1 रेशियो का और बोनस होगा 4:1 रेशियो का। इसके अलावा हनीवेल ऑटोमेशन ये कंपनी डिविडेंड देगी 105 रुपीज़ पर शेयर। टाटा टेक्नोलॉजीज डिविडेंड देगी 11.7 रुपीज़ पर शेयर पे और LKP सिक्योरिटीज़ ये भी डिविडेंड देगी ऑफ 0.30 पैसे। हम 17 जून की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कंपनी डिविडेंड देगी 10 रुपीज़ पर शेयर
और संकारा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी भी डिविडेंड देगी ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर। हम 18 जून की बात करें तो ई मुद्रा लिमिटेड ये कंपनी भी जो है डिविडेंड देगी 1 रुपीज़ 25 पैसे की। इसके अलावा सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड भी कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी 3 रुपीज़ पर शेयर पे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 19 जून को टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड डिविडेंड देगी 25 रुपीज़ पर शेयर। तेजस नेटवर्क लिमिटेड कंपनी देगी 2 रुपीज़ 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर पर। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी डिविडेंड देगी 3 रुपीज़ 50 पैसे। और पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड ये कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी ऑफ 12 रुपीज़ पर शेयर। और हम 28 जून की बात करें तो हम देख सकते हैं कि बजाज ऑटो लिमिटेड ये कंपनी डिविडेंड देगी ऑफ 210 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा HDFC बैंक, टाटा पावर, पंजाब नेशनल बैंक, टोरेंट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रीन लैम्प, रोजरी बायोटेक ये सारी कंपनी जो है वो डिविडेंड इसमें देगी। ये जो कंप्लीट लिस्ट है मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको फॉलो करके इसको देख सकते हैं। और हम अपकमिंग IPOs की बात करें जो नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं तो हम देख सकते हैं कि एरिस इंफ्रा सोल्यूशन ये कंपनी अपने IPO को लाएगी ऑन 18 जून को। इसके अलावा मायाशील वेंचर्स जो है उसका IPO आएगा, ओपन होगा ऑन 20 जून। फिर इन्फ्लक्स हेल्थ टेक, एपिलटोनिक एनर्जीज, पाटिल ऑटोमेशन, सनमे प्रोजेक्ट सर्विसेज और ओसवाल पंप्स का जो IPO है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है लास्ट वीक में। हमने इसका डिटेल वीडियो बनाया है, इसके जो वीडियो की लिंक है वो मैं पिन कमेंट्स में ऐड कर दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसका IPO क्लोज होगा ऑन 17 जून को यानी ऑन ट्यूसडे। इसके अलावा एथिन पेपर्स एंड फोम और मोनोलिथिक इंडिया ये जो कंपनीज हैं इसके भी IPOs क्लोज होंगे इस वीक में। तो हम ओवरऑल मार्केट का आउटलुक देखें नेक्स्ट वीक के लिए तो हम देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज है वो कंटिन्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक, जिसके वजह से मार्केट में और फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। तो इन्वेस्टर जो है वो सोच समझकर विद कॉशन अपना ट्रेड कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है नेक्स्ट वीक में वो है US की फेड मीटिंग, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें अनचेंज होगा। ओके, तो ये था दोस्तों क्विक मार्केट ओवरव्यू लास्ट वीक के लिए और नेक्स्ट वीक में होने वाले इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।